हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो परमेश्वर का वचन जो बताने वाला हूं, अगर जो वो वचन को आप सुबह सुबह उठ करके पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से मजबूत करेगा और आपका पूरा दिन आत्मिक तौर पर अच्छा जाएगा और अच्छा महसूस करेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसको काम को करने में आपको मन लगेगा। हाँ मेरे दोस्तों, आप सुबह सुबह इन 4 वचनों को जरूर पढ़ें जो मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूं। चाहे आप पुराना विश्वासी हो या अभी भी आपने यीशु में विश्वास किया है या विश्वास करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये पवित्र बाइबल है, इसमें से मैं आपको आज सुबह सुबह 4 वचन पढ़ने के लिए बतलाऊंगा जो हर किसी को ये वचन को पढ़ना चाहिए। और उसको पढ़ कर जब आप प्रार्थना करेंगे तो देखेंगे परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में कितना उन्नति करेगा और तरक्की करेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरे दोस्तों वो 4 कौन सा वचन है वो जानने के लिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने पाए। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं भजन संहिता उसका 51 नंबर 1 और 2। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अपराध दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हाँ मेरे दोस्तों, सुबह सुबह जब उठ करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे और अपने अपराधों को, अपने जो भी आपने पाप किया है, अब उससे बीते समय में जो भी आपने पाप किया, अपराध किया है, उन सबको अपने पाप से स्वीकार करके पूरा समर्पण के साथ में जब सुबह सुबह आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, हाँ प्रभु हमारे अपराधों को मिटा दे, हम पर अनुग्रह कर, तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिक रूप से काम करेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको सहायता करेगा। मेरे दोस्तों जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पूरा समर्पण कर देंगे, उसे कहेंगे हाँ पिता मैं पाप से छूटना चाहता हूँ, मैं गंदे काम से छूटना चाहता हूँ, मैं गुटखा नहीं खाना चाहता हूँ, मैं शराब नहीं पीना चाहता हूँ, कृपया करके मैं कोशिश करता हूँ बट मैं नहीं छोड़ पाता हूँ, कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, अपने आप को उस पर समर्पण करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा आ जाओ, आपको उस मुसीबत से, उस परेशानी से आपको बाहर खींच लेगा। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए सुबह सुबह में प्रार्थना करके अपनी गलतियों को, अपने पापों को स्वीकार करें। जो भी आपने जाने अनजाने में पाप किया, अपराध किया है, उनको आप स्वीकार करें प्रार्थना के माध्यम से। तब कहेगा प्रभु हाँ चलो मैं तुझे खींच लेता हूँ, तुझे उस गंदगी से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, तब देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके मन में काम करेगा, आपके आत्मिक रीति से आपको मदद करेगा उस गंदगी से, उस पाप से छुड़ाने के लिए। मेरे दोस्तों दूसरा वचन को हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे उसका भजन संहिता उसका 23 नंबर, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ मेरे दोस्तों, यहोवा मेरा चरवाहा है। जिस प्रकार से आप एक भेड़ चराने वाले को देखे होंगे, उसका जो मालिक होता है वो भेड़ का क्या क्या जरूरत है, कब उसे भूख लगती है, कब उसे प्यास लगती है, कौन सा उसे चारा खाना है, वो मालिक उनका ध्यान रखता है। उसी प्रकार से मेरे प्रिय दोस्तों हमारा जो परमेश्वर है वो हमें उस भेड़ के मालिक के समान, हमें उस भेड़ के मालिक के समान हमारा देखभाल करने वाला है। हम उनके नज़रों में वो उनके एक भेड़ के समान है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा पिता है। हमें वो जानता है कि हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। मेरे प्रिय दोस्तों वो परमेश्वर जब उससे आप प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर आपको हर एक सुविधा देगा। जो चीज आपको जरूरत है आपके लाइफ में, जो जरूरत है वो आपको परमेश्वर है वो देगा। यहाँ दूसरे बच्चे में लिखा हुआ है, वह मुझे हरी हरी छाया में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ मेरे दोस्तों, जब उस पर आप विश्वास करेंगे, उससे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी ज़रूरत के अनुसार, जो आपके जीवन में ज़रूरत है, जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है मेरे दोस्तों, वो ज़रूरत की चीज़
वो परमेश्वर आपके जीवन में देगा, आपके जीवन में वो देगा और वो आपको वो आगे बढ़ाएगा, आपको आत्मिक रूप से वो मदद करेगा और आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार वो आपको जीवन में उन चीज़ों को वो लाते रहेगा और आप जो है उस पर विश्वास करके और आगे मजबूत होते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, सुबह सुबह उठ करके इस प्रार्थना, इस वचन को पढ़ करके प्रार्थना जरूर करें मेरे दोस्तों। हम आगे देखेंगे, तीसरा वचन में देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 119 नंबर का 20। यहाँ इस प्रकार लिखे, वो 119 का 5 इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर जब आप सुबह से उठ करके प्रार्थना करेंगे और उससे मार्गदर्शन मांगेंगे तो वो परमेश्वर आपके मार्ग के लिए उजाला बन जाएगा। वो परमेश्वर आपसे बात करेगा। यहाँ पर दाऊद साफ साफ कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए, मेरे रास्ते के लिए उजाला है। हाँ मेरे दोस्तों, जब सुबह सुबह आप उठ करके इस परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। कौन सा रास्ते में आपको जाना है, वो रास्ता आपको बतलाने वाला वो खुदा यीशु मसीह होगा। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए सुबह सुबह उठ करके इन वचनों को पढ़ करके आप प्रार्थना कीजिए। अपने पूरे दिन के काम काज के लिए परमेश्वर से दया मांगिए, आशीष मांगिए और माफ़ी मांगिए वो आपके हर एक गुनाहों के लिए, और धन्यवाद दीजिए हर एक आशीष के लिए मेरे दोस्तों। इसीलिए जब सुबह सुबह उठ करके इन वचनों को आप पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको आत्मिक रूप से वो आशीष देगा और आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, हम चलते हैं चौथे वचन की तरफ में जो लिया गया है याकूब की पत्री से। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय का 19 और 20। ये वचन जो है वो सुसमाचार के पर्पस से मैंने आपको बतला रहा हूँ। ये भी काम आपको दिन में भी करना है। यहाँ लिखा हुआ है 5 अध्याय का 19 और 20 में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम्हें कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, ये वचन के अनुसार मेरे दोस्तों, आज सुबह जब आप सुबह उठेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और दिन भर जब भी आपका जो भी दिनचर्या है, आप काम करने जाएंगे, आप काम करेंगे या घर में रहेंगे, जो भी आप काम करेंगे वहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में दूसरों को सुनाना है। जो लोग पाप में फंसे हुए, जो लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो लोग नशा में फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों को आप क्या करेंगे, उन पाप के रास्ते से परमेश्वर को सुसमाचार बता करके, सिखा करके उन लोगों, भटके हुए लोगों को आप जो है सुसमाचार सुना करके प्रभु के पास लाएंगे। हाँ मेरे दोस्तों, तो प्रभु जब कोई आप एक भटके हुए लोगों को बचाते हैं तो आप एक लोगों को नहीं परंतु एक आत्मा को बचाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, सुसमाचार में लिखा हुआ है, जब कोई एक पापी आत्मा, जब एक पापी इंसान जब मन फिराता है, स्वर्ग में बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर का सुसमाचार कार्य जो परमेश्वर ने हमें और आपको सौंपा है, इसे हमें पूरा करना है। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, उसी क्षेत्र में आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करें। क्या पता आपके वचन के द्वारा, आपके बताए हुए वचन के द्वारा उनका मन परमेश्वर की तरफ में आ जाए, वो पापी रास्ते से छूट करके वो प्रभु यीशु के मार्ग पर वो चलना शुरू कर दे और उसका जीवन आपके सुसमाचार सुनाने के कारण बच जाए। इससे बड़े पुण्य के काम और क्या हो सकता है मेरे दोस्तों। इसीलिए जब आप सुबह उठें और उठ करके परमेश्वर से धन्यवाद दें, प्रार्थना करें और अपने पूरे दिन भर के लिए मार्गदर्शन करें, मांगे और आशीष मांगे, और जो भी आप काम करते, जहाँ भी करते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कार्य को प्रचार करें। मेरे दोस्तों, ये था 4 वचन जो आपको पढ़ना चाहिए और उसी के अनुसार से अपने जीवन को बिताना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। दोस्तों, इस आशीष को आप दूसरों साथ में बांट सकते हैं। उन भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर कीजिए जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। क्या पता आपके वीडियो को भेजने के माध्यम से वो परमेश्वर को जान सके और वो उद्धार पा सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।